बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हम एक कोर्स टेंसेस का बना चुके हैं। अब ये कोर्स हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, टेंसेस को भी लेकर चलेंगे और फिर उसके अलावा ग्रामर को भी लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद आपको 90% 95% आपको ग्रामर आ जाएगी। फिर आपको वोकैबुलरी याद करनी होगी और थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस करनी होगी लिखने की सूरत में, और उसके बाद बोलने की सूरत में, तो आपको बहुत आसानी इंग्लिश बोलना आ जाएगी। टेंसेस का मुकम्मल कोर्स मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। आप बाज़ औक़ात ये सोचते होंगे कि चैनल पर मिक्स कंटेंट है, लेकिन अगर आप एक ख़ास तरीके से इसको देखें तो आपको महसूस होगा कि मिक्स कंटेंट नहीं है, बल्कि आपको एक तरीके से देखना होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको मेरे चैनल पर किस तरह से मेरे चैनल को विज़िट करना है। जे इन्फो उर्दू पर पहुँचेंगे तो आप अगर वीडियो ये देखें, होम पर है, ये ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं आपको, ये होम पर है। तो होम पर आपको भी यहाँ भी मिक्स कंटेंट नज़र आएगा। थोड़ा वीडियोस पर आएंगे तब भी आपको मिक्स वीडियोस नज़र आएंगी। हर किस्म की वीडियोस मतलब मैं अपलोड करता हूँ। ये आगे है प्लेलिस्ट, तीसरा जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर गेम्स की वीडियोज़ हैं, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग से, इसके अलावा कोई वीडियो इसमें एडिटिंग के अलावा नहीं मिलेगी। फिर किड्स के मतलब सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, ये पर्सनल वीडियोज़ हैं, इसमें भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। नीचे देखें टेक की वीडियोज़ हैं, 27 वीडियोज़ हैं। टेक के अलावा कोई वीडियो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। फिर नीचे टेंसेस, अब इंग्लिश टेंसेस का जो कोर्स है 19 वीडियोज़ हैं, वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ से जब आप प्ले करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने पार्ट 1 2 3 4 इस तरह तरतीब से देखें सारे टेंसेस मतलब आ जाएंगे। टेंसेस कोर्स मुकम्मल यहाँ आएगा। इस तरह आपने वीडियोज़ को देखना है तो आपको आसानी से समझ आएगी। अब हम आते हैं दोबारा अपनी बात पर। आपने देख लिया कि प्लेलिस्ट में टेंसेस का पूरा कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है। तो मैं टेंसेस को एक शार्ट तरीके से 5 या 7 मिनट में दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप जान लें, अरबी है या उर्दू है या कोई भी ज़ुबान है, उसमें फ़ेल 2 किस्म का होता है। कभी तो फ़ेल को करने वाला फ़ाइल मालूम होता है और कभी मालूम नहीं होता। अरबी में फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो तो उसके फ़ेल मारूफ़ कहते हैं, और मालूम ना हो तो उसको मजहूल कहते हैं। अब इंग्लिश में है, अगर हमें फ़ाइल मालूम हो तो हम उसे एक्टिवाइज़ कहेंगे, और फ़ाइल मालूम ना हो तो उसको हम पैसिवाइज़ से ताबीर करते हैं। जो कोर्स हमने बनाया था वो एक्टिवाइज़ का था, उसको हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम पैसिवाइज़ कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक्टिवाइज़ के 12 टेंसेस होते हैं। आप देख सकते हैं हाथ 4 उंगलियां हैं, 5वां अंगूठा है, अंगूठे को छोड़कर 4 उंगलियों पर 12 पोरे हैं। हमने इन्हीं 12 पोरों पर 12 टेंसेस पढ़े थे। मुकम्मल कोर्स तफसील से अगर आप जानना चाहें, मिसालों के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस की वीडियोस देखनी होगी। सिर्फ 19 वीडियोस हैं। आप अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर 99% आप टेंसेस सीख सकते हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ। अब 4 उंगलियां हैं, उनमें पहली उंगली के पहले और आखिरी पोरे में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से पहले नंबर पर हैं दोनों पोरे, और जो दूसरे नंबर पर है दोनों तरफ से यानी दरमियान वाला, उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। फिर तीसरी उंगली पर, ये याद रखें अंगूठे को हमने छोड़ा है, तीसरी उंगली पर तीनों पोरों में तीसरी फॉर्म आएगी वर्ब की। चौथी और दूसरी उंगली है तो वे कंटिन्यूस की हैं, तो इनमें ING फॉर्म आएगी। आपको याद होगा कि वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, मतलब 3 होती हैं, चौथी को ING कहते हैं या फर्स्ट प्लस ING। हम आसानी के लिए उसको भी चौथी फॉर्म कह देते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये 4 फॉर्में बन जाती हैं। चौथी फॉर्म बनती कैसी है? किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में अगर ING लगा देंगे तो चौथी फॉर्म बन जाएगी। याद रखिएगा, हम एक्टिवाइज़ पढ़ रहे हैं, एक्टिवाइज़ में ये 4 फॉर्में इस्तेमाल होती हैं। अब 4 उंगलियों के क्या नाम होंगे? पहली उंगली का नाम है इंडेफिनेट या सिंपल, उर्दू में इसको मुतलक या सादा कहेंगे। दूसरी उंगली कंटिन्यूस की है, इसको हम जारी कहेंगे। कंटिन्यूस का मतलब है जारी होना, कोई काम जारी होना। फिर तीसरी उंगली है परफेक्ट यानी मुकम्मल, और चौथी उंगली का नाम तीसरी और दूसरी का मजमुआ होगा यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, मुकम्मल जारी। मुकम्मल जारी का तर्जुमा क्या होगा ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, आसान है बहुत। अब अंगूठे पर भी 3 पोरे हम फ़र्ज़ करते हैं। तो जो पहला पोरा है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट, और दूसरे को पास्ट, और तीसरे को फ्यूचर। ये समझ लें कि हेडिंग है। अब पहले पोरे के नीचे 4 उंगलियों के 4 पोरे आएंगे, मतलब पहले जो 4 पोरे होंगे जो हाथ के साथ, हथेली के साथ जुड़े हुए 4 पोरे हैं, इन चारों को हम प्रेजेंट कहेंगे, अगले चारों को पास्ट कहेंगे, और आखिरी जो 4 हैं उनको फ्यूचर कहेंगे। 4 उंगलियों के नाम थे पहले, और ये 4 पोरों के नाम हैं।
चार चार पोरों के, यानी 3 रो हुई, 3 कॉलम बने पोरों के, तो 4 को 3 से अगर हम ज़रब देंगे तो 12 जवाब आएगा, यानी 12 टेंसेस मुकम्मल हुए। हर टेंस का नाम लेना है, तो अब ऊपर जो 3 पोरे हैं उनमें से पहले पोरे में लिखा है प्रेजेंट और नीचे पहली उंगली पे लिखा है इंडेफिनिट, तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह आप आखिर तक 12 टेंसेस के नाम ले सकते हैं। ये हमने हर टेंस का इंग्लिश में नाम लिया था, अब हम उर्दू में नाम लेते हैं। फ़ेल हाल मुतलक, फ़ेल हाल मुतलक, पहले टेंस का नाम होगा फ़ेल हाल मुतलक, फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इस तरह माजी को भी फ़ेल माजी मुतलक चारों को पढ़ सकते हैं, और आप फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, फिर जारी मुकम्मल, मुकम्मल जारी, इस तरह आप पढ़ सकते हैं। 12 टेंसेस के नाम ले सकते हैं। यहाँ तक 12 टेंसेस के नाम की बात हो, देखेंगे हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। पहले जो 4 पोरे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, फिर दूसरे 4 पोरे, फिर तीसरे 4 पोरे, तो याद रखिएगा इस तरतीब से। पहले टेंस में डू डज आएगा, फिर उसके बाद इज एम आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एज आ रहा है, उसके नीचे हैव बीन, हैज़ बीन, फिर आगे पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा, उसके नीचे पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर आएगा, फिर नीचे हैड आएगा और नीचे सबसे हैड बीन आएगा। फिर फ्यूचर में आ जाते हैं 4 पोरों में। सबसे पहले में आएगा शेल विल, दूसरे में शेल बी विल बी, तीसरे में शेल हैव विल हैव, और चौथे में शेल हैव बीन विल हैव बीन। ये तो हेल्पिंग वर्ब थे जो टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब जब भी आप कोई जुमला बनाना चाहेंगे तो आपको उर्दू में एक जहन में जुमला होगा, तो आप उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तर्जुमा कर सकेंगे। तो अब उर्दू इलामात होती हैं कुछ कि किस टेंस की उर्दू इलामत क्या है। तो सबसे पहले टेंस, पहले 4 पोरे, सबसे पहले टेंस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, उसके नीचे रहा है, रही है, रहे हैं, फिर चुका है, चुकी है, चुके। प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक इलामत है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और दूसरा है दिया है, लिया है, मतलब ऐसी कोई इलामत आएगी। और उसके नीचे आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें वक्त का इस्तेमाल होता है। वक्त का इस्तेमाल, अगर वक्त का इस्तेमाल होगा तो इसका तर्जुमा होगा वही कंटिन्यूस वाला होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा तो तर्जुमा होगा ता रहा है, ती रही है, मतलब वो खाता रहा है, वो चलता रहा है, वो पीता रहा है, इस तरह से तर्जुमा होगा। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें था, थी, थे, मतलब वो जाता था, वो खेलता था, और अलिफ छोटी ये, बड़ी ये, ऐसे तर्जुमा होगा। आखिरी लफ्ज़ ये वाले होंगे। उसने खाया, उसने पिया, वो खेले, ऐसे तर्जुमा। फिर आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, वहाँ तर्जुमा होगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब था का तर्जुमा पास्ट में क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट है ना, माजी, गुजरा हुआ। प्रेजेंट में देखें हर एक के आखिर में है आ रहा था, ता है, रहा है, चुका है, रहा है, और यहाँ था आ रहा है। ऊपर सबसे पास्ट इंडेफिनिट में था, नीचे रहा था, और नीचे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, और नीचे फिर रहा था या ता रहा था। वही है, वक्त का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। फिर आगे फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का तर्जुमा होगा गा गी गे, यानी मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं सबक लिखूंगा, ऐसे आप बोल सकते हैं गा गी गे। फिर जारी है कंटिन्यूस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, तो उसमें रहा होगा, यानी मैं कल ये काम कर रहा हूँगा, मैं कल इस वक्त खेल रहा हूँगा। फिर नीचे है परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। तो आप कहेंगे मैं कल इस वक्त तक सबक याद कर चुका हूँगा, मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो ऐसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, उसने ये काम कर लिया होगा। 2 इलामत इस्तेमाल होती हैं। अब उसके नीचे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी वक्त का इस्तेमाल होगा, रहा होगा, और वक्त का इस्तेमाल नहीं होगा तो ता रहा होगा। अब आते हैं सेंटेंसेस, मतलब कितने किस्म के जुमले बनेंगे। 4 किस्म के जुमले बनेंगे, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी मुस्बत, सवालिया, मुस्बत, दूसरे नंबर पर मनफी, फिर सवालिया, और फिर मनफी सवालिया। मुस्बत ये होगा आई गो टू होम, और मनफी होगा आई डू नॉट गो टू होम। सवालिया होगा डू आई गो टू होम, और मनफी सवालिया यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा डू आई नॉट गो टू होम। बहुत आसान है, मैं घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। अब बारी आती है स्ट्रक्चर की कि फ़ाइल कहाँ लगाएंगे, वर्ब कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, सिर्फ आपको 2 स्ट्रक्चर याद करने होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिर्फ 2 टेंसेस की, 12 टेंसेस में 2 के आप याद करेंगे तो बाकी आपको आ जाएंगे। हम
स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगता है और उर्दू अलामत गागी है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे और आगे नॉट लेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है कि ये सवालिया है, मतलब जब आप बोलते हैं तो लहजे में सवाल होता है, लेकिन अब जब लिखते हैं तो महसूस नहीं होता ये सवाल है या नहीं है। सवाली निशान क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो महसूस होगा कि ये सवाल है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और उसके नीचे जो 3 उंगलियां हैं यानी कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों उंगलियों में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। सिर्फ तब्दीली कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, मुस्बत जुमले होंगे, वहाँ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये कहना आई गो टू होम, आई ईट मील, आई ईट फूड, आई टेक डिनर। ये नहीं कहना आई डू गो टू होम, डू नहीं लगाना, डज नहीं लगाना, डिड नहीं लगाना, सिर्फ पॉजिटिव में। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इन दो टेंसेस का स्ट्रक्चर और बाकी तमाम टेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल बराबर है, कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप इतनी तेज़ी से वीडियो एक देखकर बस टेंसेस में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे, बल्कि आपको हर टेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको सेंटेंसेस जुमले लिखने होंगे। आप अगर ड्राइविंग के बारे में चंद उसूल पढ़ लेते हैं, मतलब चंद उसूल क्या, कई किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप गाड़ी एक खुले ग्राउंड में ड्राइव नहीं करते, फिर मेन रोड पर हाईवे पर नहीं आते, नहीं चलाते, जब आप गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही नहीं हैं, तो आपको सिर्फ किताबें पढ़ने से, सिर्फ वीडियोस देखने से कभी भी गाड़ी चलाना नहीं आएगी। इसलिए आपको हर वीडियो के साथ आपके पास कॉपी हो, आप नोट्स लिखते जाएँ, आप हर टेंस की मश्क करते जाएँ। अब इन 12 टेंसेस में कुछ रूल्स इस्तेमाल होंगे, वो क्या होंगे वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। इतने तक आप प्रैक्टिस कर लें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसूल बताऊंगा, उसके बाद आप मुकम्मल जुमले लिख सकेंगे।